सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जहांगीर ई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ का कीका किस शासक को कहा जाता है। तो मेवाड़ का कीका महाराणा प्रताप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नौटंकी के सिरमौर के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसे मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है। तो सुरनाई का जादूगर पेपे खां को कहा जाता है। अगला है, भैंसों का चितेरे के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसे गोवर्धन लाल बाबा है। अगला आता है, मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ की नूरजहाँ गुलाब राय को कहा जाता है। अगला है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। इसके बाद आता है, सुल्तान ए तारकीन के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसे हमीदुद्दीन नागौरी है, जिन्हें सुल्तान ए तारकीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद, महबूब ए इलाही के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो महबूब ए इलाही के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी ही प्रसिद्ध है। अगला है, सन्यासी का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो सन्यासी का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को ही कहा जाता है। अगला है, हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है। तो हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदू पंथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है। हिंदू पंथ के नाम से, तो ऐसे महाराणा सांगा है। अगला है, आधुनिक जयपुर के निर्माता के कौन है। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे माना जाता है। तो ऐसे मिर्ज़ा इस्माइल है। अगला है, बपंग के जादूगर किसे कहा जाता है। तो बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कामायचा के जादूगर किसे कहा जाता है। तो कामायचा का जादूगर कमल साकार खां को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, सहस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो सहस्त्र क्रांति का जनक गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो सुल्तान ए हिंद के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। किस व्यक्ति को जाटों का प्लोटा कहा जाता है। तो ऐसे राजा सूरजमल है, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला है, अफलातून राजा किसे कहा जाता है। ऐसा कौन सा राजा है जिसे अफलातून भी कहते हैं। तो ऐसे राजा सूरजमल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान जुबान की मसाल के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो ऐसे डॉक्टर सीताराम लालस है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का कबीर रामदेव जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, माच ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऐसे बंसुलाल खमेसरा है। अगला है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। अगला प्रश्न आता है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट आता है, क्रूड ऑयल तथा पेट्रोलियम से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो क्रूड ऑयल तथा पेट्रोलियम से संबंधित काली क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य क्रांति से है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगला प्रश्न आता है,
झींगा प्रॉन नामक मछली के उत्पादन के नाम से जाना जाता है? तो ऐसी गुलाबी क्रांति है जिसमें झींगा या प्रॉन नामक मछली का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी गंगा क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके बाद आपके, अंडों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी रजत क्रांति है, अंडों से संबंधित। अगला है, धूसर क्रांति से संबंधित है? तो धूसर क्रांति सीमेंट उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, कपास के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी सिल्वर रेशा क्रांति है। अगला है, जूट का संबंध किस क्रांति से है? तो जूट का संबंध स्वर्ण रेशा क्रांति से है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी क्रांति का संबंध माही नदी से है? तो माही नदी से संबंधित क्रांति सुजलाम सुफलाम क्रांति है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी सनराइज क्रांति है। किससे संबंधित? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके बाद, जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी सदाबहार क्रांति है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, फल फूल एवं बागवानी से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी सुनहरी या स्वर्ण क्रांति है, फल फूल और बागवानी से संबंधित। अगला है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो ऐसी रेफरॉन क्रांति है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित ग्रे क्रांति है। अगला है, मसालों से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो मसालों से संबंधित बादामी क्रांति है। अगला प्रश्न आता है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने से है। अगला है, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला है इसके बाद, मोटे अनाजों से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो मोटे अनाजों से संबंधित मुख क्रांति है। अगला प्रश्न है, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परामनी क्रांति का संबंध भिंडी से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो ऐसी चाय है, इसका संबंध ग्रीन गोल्ड क्रांति से है। अगला है, प्रोटीन क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो वह दलहन से है, अर्थात दालों से। अगला है, खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध भारतीय कृषक की 2020 तक आमदनी दुगनी करने से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा के उत्पादन से संबंधित है। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न आता है, किन्नू मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किन्नू मंडी श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूंगफली मंडी कहाँ स्थित है? तो मूंगफली की मंडी बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है? तो इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर जिले में स्थित है। अगला है, लघु वन उपज मंडी कहाँ स्थित है? लघु वन उपज मंडी सवीना उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आता है, अजवाइन मंडी कहाँ स्थित है? तो अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है, धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ऐसी रामगंज कोटा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, संतरा मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो संतरा मंडी
भवानी मंडी जो कि झालावाड़ ज़िले में स्थित है और यह संतरा मंडी है। अगला है अश्वगंधा मंडी राजस्थान के किस ज़िले में है? तो अश्वगंधा मंडी राजस्थान के झालरापाटन में स्थित है। अगला प्रश्न आता है लहसुन मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? लहसुन मंडी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो यह बारां ज़िले के छिपा बड़ौद में है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।